आज आज ये फील हो रहा है कि पापा होते तो मैं बोलता कि यार पापा तेरा बेटा डॉक्टर में गया। बुढ़ाने सर की बातें याद आ रही थी कि ऐसे ऐसे करना है आपको, कैसा भी पेपर आ जाए। गुरु कृपा वाले तैयारी तो वैसे ही करवाते हैं, कैसा भी पेपर आ जाए। तो ऐसा लग रहा है एक माँ को कि भाई बेटो डॉक्टर बनो। चौका लग गया। तो मेरे पापा बीमार थे तो मैं हॉस्पिटल में रहा 15-20 दिन। तो उधर रहा तो वहाँ पर देखा कि ये आना तो यही है, अपन डॉक्टर बन गए। मैं जानना चाहता हूँ क्यों चुना जिसे, क्योंकि बहुत से बच्चे हैं जो आपको सुनेंगे, बहुत से बच्चे आपको देखेंगे कि माणक कैसे बना था डॉक्टर। तो मेरे ये भैया है और वो एम्स में है भैया, ये मम्मी है, इनकी बदौलत और बुढ़ानिया सर के गाइडेंस से। मैं सीकर का बोला तो इसकी मम्मी से पूछा क्योंकि ये अकेली रहती है। ये सपना कब देखा आपने कि मुझे डॉक्टर ही बनना है? इस बार पेपर दे रहा था, उस समय लग रहा था कि हार्ड पेपर है, तो फिर मैंने सर की बात मानी और सोचा कि वो पेपर सबके लिए टफ आ रहा है, मेरे अकेले के लिए तो आ नहीं रहा है। फ्री माइंड पर आराम से आ जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा, इनका तो यही कहना था। घर में मार ले अच्छा, पढ़ तो उसी टाइम से लीव हुई, छुट्टी हुई थी। छुट्टी को देख के वहीं पे मैंने सोचा, इसको बोला भी था कि यहाँ पे तू कैसे पढ़ेगा, देख ये तो बहुत सारे लड़के हैं। मैं तो कहता हूँ डेली पढ़ो, कितना भी पढ़ो, डेली रूटीन नहीं टूटना चाहिए। 2 घंटे पढ़ो, 4 घंटे, 6 घंटे, ऐसे जैसा हो रोज पढ़ो बस। कौन कहता है कि छोटे घरों के लड़के सपने नहीं देखते और उनके पूरे नहीं होते? छोटे घर से लड़के बाहर निकलकर बड़े सपने देखते हैं और वो भी कामयाब होकर लौटते हैं। इसका जीता जागता उदाहरण मेरे पास बैठा है। नीट 2025 में डॉक्टर बना है गुरु कृपा से, जहां ऑल इंडिया से फर्स्ट रैंक आई, जहां से 2500 से ज़्यादा बच्चे सिलेक्ट हुए। उनमें से एक माणक हैं जो डॉक्टर बने हैं और छोटे से परिवार से निकलकर सीकर जाकर इन्होंने कोचिंग की तैयारी की, नीट की तैयारी की और फिर एक दिन कमाल कर दिया। जिस दिन नीट का रिजल्ट आया तो माणक डॉक्टर बन चुका है। माणक, सबसे पहले आपके नाम के आगे डॉक्टर लगना बहुत बड़ा सपना होता है छोटे घर के लड़कों के लिए कि काश हम वहाँ पढ़ पाते, हम भी इस एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर पाते। आपने वो सब किया, कैसा फील हो रहा है डॉक्टर बन? बहुत बढ़िया लग रहा है और ऐसे मस्त लग रहा है। ठीक। अच्छा, अब ऐसे लग रहा है कि अब ज़िंदगी संवर गई है, अब ज़िंदगी में कोई दुख नहीं है आगे? हाँ, अब ऐसे लाइफ क्लियर है, आगे बढ़िया है, फ्यूचर सेफ है। अच्छा, जब आपको पता चला कि रिजल्ट आने वाला है, धड़कनें तेज़ हो रही थी? फुल तगड़े हो गई थी कि होगा नहीं होगा, ऐसे नंबर इस बार थोड़े कम थे तो ऐसे लग रहा था। अच्छा, आप पिछला पेपर भी आप बता रहे थे आपने दिया था और पिछले पेपर में कट ऑफ ना हाई गई थी। बहुत से बच्चे थे जिनके 600 से ऊपर नंबर थे, नहीं हुआ, और अब की बार 600 से नीचे हैं उनके भी अच्छा स्कोर हुआ और अच्छी रैंक आई है। डर था वो मन में जब पेपर सामने आया कि यार 600 वाला जो बच्चा था उसका नहीं हुआ, तो अब की बार तो क्या ही होगा? फिर इस बार पेपर दे रहा था, उस समय लग रहा था कि हार्ड पेपर है, तो फिर मैंने सर की बात मानी और सोचा कि वो पेपर सबके लिए टफ आ रहा है, मेरे अकेले के लिए तो आ नहीं रहा है, इसलिए मैंने करता रहा, पेपर हुआ जैसे वो कर दिया। अच्छा, उसमें कौन याद आ रहा था कि अपना ऐसे सोचते हैं हे भगवान ये हो जाए ये हो जाए, ऐसे कौन याद आ रहा था उसमें? ऐसे भगवान का नाम लेके बुढ़ाने सर की बातें याद आ रही थी कि ऐसे ऐसे करना है आपको, कैसा भी पेपर आ जाए। गुरु कृपा वाले तैयारी तो वैसे ही करवाते हैं, कैसा भी पेपर आ जाए तो वैसे कर ली। अच्छा, किस तरीके की तैयारी की आपने? एक साल जो मेहनत की आप, जिसका परिणाम आज सबके सामने है, गांव के अंदर एक मिसाल के तौर पर हैं आप, इस पूरे कस्बे के लिए एक मिसाल के तौर पर हैं। नागौर में आपका नाम आज बड़े अक्षरों में लिखा गया कि डॉक्टर माणक लिखा जाएगा। लोग पूछ रहे हैं कि कौन से गाँव का है, तो बता रहे हैं कि उस गांव से ये बच्चा निकल के आया है। तो किस तरीके की मेहनत आपने की थी, किस तरीके का आपका शेड्यूल था पूरे दिन का, वो आप बताएं। मेरा ये शेड्यूल था कि सुबह उठ के तैयार होकर क्लास जाना है, क्लास से वापस आके थोड़ा रेस्ट, खाना खा के रेस्ट कर लेना, ठीक है, फिर वापस उठ के पढ़ लेना है, फिर चाय वाय पी के वापस पढ़ते हैं, फिर रात को थोड़ा सो जाते हो। अच्छा माणक, आप ये बताओ किस तरीके से पढ़ाई करते थे, कौन से सब्जेक्ट को कितना पढ़ते थे, किस सर ने जो बातें बताई थी उस पर कितना गौर करते थे, कभी डाउट हुए तो क्या किया आपने? वो हमेशा सब सब्जेक्ट को बराबर ही देता था और जैसा मन करता वैसे पढ़ लेता, और वो क्लास वाले नोट्स पढ़ लेता, मॉड्यूल वगैरह क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेता, सर ने बताई वैसे वैसे सारे सर की तरह चल। अच्छा, ये सपना कब देखा आपने कि मुझे डॉक्टर ही बनना है? डॉक्टर, जब मेरे पापा बीमार थे तो मैं हॉस्पिटल में रहा 15-20 दिन। तो उधर रहा तो वहाँ पर देखा कि ये आना तो यही है, अपन डॉक्टर बन गए। कि आगे ऐसी तकलीफें किसी को नहीं होने दी जाए, इसलिए मैं डॉक्टर बनूंगा। कब की बातें हैं ये?
ये 2023 की बात है। 2023 में जब आप अपने पापा के साथ थे तब आपने ये सपना, ये जुनून था आपके बीच में। 2022 की, और आज 25 में आप डॉक्टर बन गए हैं। तो ये 2-3 साल का दौर कैसे निकला? मतलब क्या चीज़ें चल रही थी मन के अंदर कि इस बार हो जाए, इस बार हो जाए, इस बार तो करके ही मानेंगे? क्या चल रहा था पूरे समय? ऐसे पढ़ रहा था, पहले थोड़े नंबर कम आ रहे थे, फिर धीरे धीरे बढ़ गए और इस बार हुआ कोई। अच्छा, इस बार कितने नंबरों की, आप तो डॉक्टर बन गए, अब कितने नंबर आए आपके? 571 नंबर आया। कौन सी रैंक थी? 5098। अच्छा, क्या सोचा था कि इतने इस रैंक के अंदर, क्योंकि 23 लाख 24 लाख बच्चे पेपर दे रहे हैं और उनमें से आप 5000 में आना, बहुत बड़ी बात है। सोचा था कि इतना आ जाएगा? नहीं, इतना नहीं सोचा था। मैंने सोचा 10-12 हज़ार आ जाएगी, क्योंकि बुढ़ाना सर ने यही बताए थे 520 के आसपास का टॉप, तो उसके हिसाब से देखा था कि ठीक है डॉक्टर तो बन ही जाएंगे। हाँ। अच्छा, कभी आपने इस बात की भी तैयारी की कि ठीक है डॉक्टर के लिए मैं अच्छा पढ़ रहा हूँ, मैं रैंक के लिए भी पढ़ता हूँ? रैंक का नहीं सोचा, इतने नहीं कि मुझे डॉक्टर बनना, डॉक्टर बनना है बस, और अच्छे कॉलेज मिल जाए बढ़िया। अब आपको अच्छी कॉलेज भी मिलेगी। आपको सबसे पहले भाई सीकर गए आप, सीकर में जीसीआई को आपने चुना। मैं जानना चाहता हूँ क्यों चुना जीसीआई? क्योंकि बहुत से बच्चे हैं जो आपको सुनेंगे, बहुत से बच्चे आपको देखेंगे कि माणक कैसे बना था डॉक्टर, इसके पीछे क्या उद्देश्य थे, क्या अलग से लेकर आया था, कैसे पढ़ा था, सारी बातें आपकी सुनेंगे। और हो सकता है 2-5 बातें वो आपकी ग्रहण भी कर लें। तो उनको बताएं कि आपने जीसीआई को क्यों चुना, क्या है वहाँ इतना स्पेशल? मेरे वो एम्स में भैया, उनको बताया कि मुझे नीट क्या नाम है उनका? उनका अनिल कुमार जाखड़। ठीक है। तो उन्होंने बताया कि ये नीट करनी है तो गुरु कृपा में जा। तो मैं वहाँ गया इससे सजेशन से। अच्छा, वहाँ गए तो वहाँ देखकर क्या देखा कि यहाँ तो यार बड़े बड़े शहरों से, बड़े बड़े ज़िलों से बच्चे आए हुए हैं, दूर दराज से भी, अलग अलग स्टेट से भी बच्चे आए हुए हैं। यहाँ मैं एक छोटे से गांव का मासूम सा चेहरा आपका, यहाँ मैं सर्वाइव कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा, क्लास में कहाँ नंबर आएगा मेरा, कौन मुझे पूछेगा, ऐसा था मन में? ऐसा पहले तो था, बाद में पता चला कि ज़्यादातर भीड़ ही है, तो ऐसा हो गया कि अच्छे अच्छे हैं वो एक साइड बैठते हैं। अच्छा, आपका ग्रुप कैसा था साथ वालों का? मेरा ठीक था, डिसेंट ग्रुप। सपोर्टिव था आपके लिए? हाँ, सपोर्टिव था। पढ़ते टाइम पढ़ने में डिस्टर्ब नहीं करते थे, बाकी हंसी मजाक के टाइम बढ़िया खुल के मज़े करते हैं। अच्छा, जब आप बाहर घूमने के लिए जाते थे, बहुत से लोगों को देखते हो कि बड़े शहरों की चकाचौंध, जो आप जिस पिपराली रोड पे आप रहते थे, वहाँ बहुत से बच्चे घूमते हैं। कभी मन किया कि चलो आज घूमने चलते हैं, कभी बाहर चलते हैं, आज नहीं पढ़ते हैं? ना पढ़ने का मन नहीं किया, क्योंकि पढ़ना था और सिलेक्शन तो लेना ही था। तो वो सर की बातें मानकर 6 दिन तो पढ़ना था और 7वें दिन टेस्ट देना था, तो वो पढ़ते ही रहते थे। अच्छा, आपने जो रूटीन बनाया उसको कंटिन्यू रखा आपने? हाँ, रूटीन कंटिन्यू ही रहा था। अच्छा, सिलेक्शन के लिए सबसे ज़रूरी क्या होता है? रूटीन से पढ़ना, या तरीके से में जो जितना बताया जाए उतना पढ़ना, या अलग अलग गाइडों से बहुत सारा पढ़ना, बहुत देर पढ़ना, क्या ज़रूरी होता है? मैं तो कहता हूँ डेली पढ़ो, कितना भी पढ़ो, डेली रूटीन नहीं टूटना चाहिए। 2 घंटे पढ़ो, 4 घंटे, 6 घंटे, ऐसे जैसा हो रोज़ पढ़ो, बस रूटीन नहीं टूटना। अच्छा, घर वालों की याद आती थी कि यार कहाँ ये अजमेर के पास का शहर, कहाँ सीकर, इतने दूर हैं? तो घर वालों के आते थे शुरुआत में, यहाँ से जाते तो वहाँ थोड़ी भिड़कने भी आती थी ऐसे। अच्छा, तो फिर तो भी हो जाते ऐसे, दोस्तों के साथ रहते अपने आप को मना लेते थे। अच्छा, आज आपका बेटा डॉक्टर बन गया, कैसा लग रहा है एक माँ को कि भाई बेटो डॉक्टर बन गो? चौकर लग गया। चौखो लग गए। कद बेरो पाटो थाने की डॉक्टर बन गयो? थाने कद कहना सी बेरो पाटो कद बतायो कि जदियो डॉक्टर बन्यो? मैंने तो भाई बतायो। अने बतायोगे क्या बोलो क्यों डॉक्टर बन गो? जना पा कितनी खुशी हुई, क्या करो थे समूह पहला? घनी खुशी हुई। पा क्या करो थे समूह पहला? मिठाई बाटी आसपास में लोगों ने बताया कि भाई मेरो बेटो डॉक्टर बन गयो। बताया मिठाई बाटी। मिठाई बाटी आसपास में सारन मिठाई बाटी। अच्छा, यो जब बैठूँ घराऊँ तो और पा घराऊँ जातो तो थाना दुख हो तो कि यार बेटो गयो इतनी दूर, मैं एक तो पहले देखता पढ़े। पक्के कहता थे? हैं? क्या कहता? जब भाई पढ़। अच्छा, और तो कहीं कहता कि बाकी घरा में संभाल ले छो? घर में मार ले। अच्छा, पढ़ तो। अच्छा, कई बार यो थाना बताऊँ तो कि मम्मी मेरा नंबर कम आ रहे हैं, या कोई बात हो रही है, मैं परेशान हूँ, है कि कोई बात बताऊँ तो सर? नहीं बताई मैंने तो। कदे कौन बताई? हाँ। अच्छा, जब थान डिप्रेशन हो तो या ऐ लागतो कि यार कुछ नहीं हो पा रहे हो, 2 साल होगी आप पेपर भी दे रहे हाँ, तो थे यह बात क्यों शेयर करता? दोस्तों कर लेता हुआ बस
यहाँ तो इनका तो प्रेशर भी नहीं था कि तो पढ़ आराम से, तेरे जैसे नंबर आ रहे, नंबर भी नहीं पूछे कभी इन्होंने तो। अच्छा। घर वालों ने बिल्कुल फ्री माइंड, पढ़ आराम से आ जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा, इनका तो यही कहना था। तो वैसे ज़्यादा डिप्रेशन की बात हुई नहीं। तो अच्छा, फिर भी ये होता है कि यार इतने बड़े शहर में अपन जा रहे हैं, इतनी बड़ी एग्ज़ाम अपन दे रहे हैं, नहीं होगा तो घर वाले क्या सोचेंगे, घर पे पीछे माँ है वो क्या सोचेगी कि यार मैंने इतनी दूर भेजा है, तो थोड़ा बहुत तो बस यही मोटिवेशन था कि तो पढ़ कि माँ को सोचने नहीं देंगे इतना कि तो पढ़ लेंगे। आज सबसे बड़ा योगदान किसका है इस जर्नी के अंदर? निसंदेह आपका सबसे बड़ा योगदान है, आपने मेहनत की। इसके अलावा आप किसका योगदान मानते हैं कि इस आदमी की मैं बदौलत में आज यहाँ पहुँच गया? मेरे ये भैया है और वो एम्स में है भैया, और ये मम्मी है, इनकी बदौलत और बुढ़ानिया सर के गाइडेंस से। अच्छा, बुढ़ानिया सर मोटिवेशन आपको सबसे ज़्यादा जीसीआई के अंदर मोटिवेशनली कौन अच्छा लगता है कि ये सबसे ज़्यादा मोटिवेट करते हैं? वैसे सारे टीचर मोटिवेशन देते बढ़िया से, और वो बुढ़ानिया सर, योगी सर, कुलेर सर तो बढ़िया एक। आज उनको थैंक यू बोलने का समय है। थैंक यू सर। आप बोलो ना कि खुलकर बोलो कि सर आपने जो मोटिवेशन मुझे दिया, जो प्रेरणा आपने दी, जो मुझे पढ़ाया, उसकी बदौलत आज डॉक्टर बना हूँ और गुरु कृपा की टी शर्ट पहनकर बोल रहा हूँ। बोलिए आप। वो करना है। बिल्कुल, थोड़ा सा भावुक हो जाता है। आप जब ये इसने कहा कि मुझे डॉक्टर बनना है, तब आप गए थे सीकर इनको? नहीं, डालने तो मैं गया था, डॉक्टर का मेरे को नहीं बोला इसने। अच्छा। डॉक्टर का तो अनिल भाई को बोला था, मैंने तो के सपोर्ट किया केवल। अच्छा। तो डॉक्टर के लिए मैंने इससे पूछा क्या करना चाहता है, तो अनिल ने फ़ोन किया था मेरे को कि उसको जयपुर भेज दे पहले। 2 महीना जयपुर रह के आया था। अच्छा। जयपुर से वापस आके उसने कहा कि मैं सीकर जाऊँगा। इसने कहा? हाँ। अच्छा। तो इसने सीकर का बोला, तो इसकी मम्मी से पूछा क्योंकि ये अकेली रहती है। हाँ। तो उन्होंने हाँ कर दिया। और फिर बाद में अनिल ने फ़ोन किया था, उसने कहा कि तुम उधर से लेके आ जाओ, मैं लेके जयपुर आ जाऊँगा। तो हम जयपुर ही लेके गए थे इनको, वहाँ सीकर लेके गए थे। सीकर लेके? अच्छा, वहाँ देखा कि यार बहुत बच्चे वहाँ पे इसको तो महसूस हुआ या नहीं हुआ, उसी टाइम जैसे कि हम 11 बजे के आसपास पहुँचे थे, उसी टाइम से छुट्टी हुई थी। छुट्टी को देख के वहीं पे मैंने सोचा, इसको बोला भी था कि यहाँ पे तू कैसे पढ़ेगा, देख ये तो बहुत सारे लड़के हैं, कहाँ हो जाएगा सेट। अच्छा, उसमें इन्होंने तो भाई इन्होंने वो भीड़ नहीं देखी, आप तो रोज़ देखते थे कि उस पिपली रोड पे टाइम पे देखी थी, उसी टाइम पे भीड़ देखी थी। जहाँ पहुँचते ही पुल से नीचे उतरते ही गुरु कृपा का आ गया था, उतरते ही वो लीव छुट्टी हुई थी, छुट्टी होते ही वो बच्चे बाहर निकले। मैंने कहा इतनी भीड़ में कैसे पढ़ेगा तू? अच्छा, मैंने ऐसे नहीं किया कि नहीं यार चल यार यहाँ नहीं तो अनिल से बात की कि तू चिंता क्यों करता है, मैं हूँ इसको पढ़ाने के लिए। अच्छा। तो वो आ गया था। बिल्कुल। आपको भी लगा था ऐसा कि सीकर में आए जब पहली बार इतनी भीड़ देखी? हाँ, ऐसा नहीं सोचा था कि इतनी भीड़ होगी, पर वो भीड़ इतनी थी तो मैंने कहा पढ़ेंगे तो सही, 1 साल तो और पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। चाहे तो बनना डॉक्टर, क्योंकि अपने को तो एमबीबीएस की एक सीट चाहिए, चाहे 23 लाख दो, चाहे 66 लाख पेपर दो, कितने पेपर दो, अपने को तो सीट एक चाहिए थी। इसलिए वह तो मैंने कर दिया। हाँ, मैं पढ़ूंगा 1 साल। अच्छा, किसी तरीके का किसी ने प्रेशर नहीं किया कि आपको कितना पढ़ना है, यार आपको डॉक्टर बन के आना है, पैसे लग रहे हैं, इतनी दूर तू गया हुआ है? ना, इन्होंने कहा 1 साल और कर लेंगे, जब कम नंबर रहेंगे तो टेंशन मत ले, आराम से पढ़, तू जैसे पढ़ रहा है वैसे पढ़, कोई प्रेशर नहीं, आराम से। नंबर भी नहीं पूछे, तेरे नंबर आ रहे हैं, मैं खुद बताता इतने नंबर आ रहे हैं, तो कह रहे ठीक है बढ़ जाएंगे, नंबर क्या है, नंबर तो अपन को पेपर में लाना, नेट में बस। आज ये फील हो रहा कि पापा होते तो मैं बोलता कि यार पापा तेरा बेटा डॉक्टर में गया। हो तो रहा है, क्या कर सकते। बिल्कुल, लेकिन वो आज कहीं से भी देख रहे हैं तो वो देख रहे हैं कि यार मानक डॉक्टर बन गया है और गांव का पहला डॉक्टर बन गया है। ये उन बच्चों के लिए भी प्रेरणा है कि बहुत से बच्चे अब इस गांव से निकल कर जाएंगे वहाँ, और वो भी ये सपना देखते हैं कि यार इतनी भीड़ है, तो अब ये भी बोलेंगे उनको कि भीड़, मैं गया था तब भी भीड़ थी, लेकिन मानक बन गया तो आप भी बन सकते हो। आप अब कोई पूछ रहा है आपसे कि यार कैसे तैयारी करते थे मानक, बता यार हमारा नहीं हुआ, हमें कोई गाइडेंस दे, कोई नोट्स बता। पूछते हैं लोग, जाते हैं तो कहते हैं कौन सी कोचिंग में डालें, ऐसे कौन सी अच्छी है कोचिंग, तो मैंने गुरु कृपा ही देगी तो उसका ही सजेशन देता हूँ। बिल्कुल, सजेशन देना भी चाहिए, आपने जहाँ से मजबूती पाई है उसी का गुणगान करना भी चाहिए आपको। बिल्कुल मानक, आपको डॉक्टर बनने की बहुत बहुत बधाई हो, ढेरों शुभकामनाएं। ये मानक की कहानी थी। मानक सीकर गया, चकाचौंध भरे शहर में जब बहुत सारे बच्चे थे, तब अपने आप को कहीं एक कोने में पाया था, लेकिन सपना, जुनून, मेहनत पर इतना भरोसा था कि वो कर देगा।
और वो कर देगा, ये लाइन माणक ने हमेशा अपने साथ रखी। और आज जब नीट 2025 का रिजल्ट आया तो माणक उसमें सिलेक्ट हो चुका है, अब गांव का पहला डॉक्टर बन चुका है। गांव के लिए, समाज के लिए, आसपास के शहर के लिए एक मिसाल के तौर पर माणक का नाम हमेशा के लिए याद रखा जाएगा कि छोटे घर से बच्चे निकलते हैं, वो भी बड़े सपने देख सकते हैं, उनके भी सपने कामयाब हो सकते हैं। इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट कर आप ज़रूर बताएं। और माणक ने जो आपको पॉइंट्स बताए, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, वो इनसे प्रेरणा लें कि माणक जैसे बच्चे जब बन सकते हैं, आप भी कर सकते हैं। इन्होंने मेहनत की, लगातार की, बीच में रुकावटें आईं, घर की तकलीफ़ें आईं, लेकिन माणक रुका नहीं। और नहीं रुका, इसी का परिणाम है कि आज माणक के नाम के आगे डॉक्टर लग रहा है। आप देख रहे थे बोल हिंदुस्तान, मैं अजय कुमार, नमस्कार।